अस्सलामुअलैकुम। ये 7 क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू वेज दैट आर इम्पोर्टेंट इन इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट। यानी कि आपने कोई से दो वो तरीके बताते हैं कि जिसकी मदद से सल्यूट की सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्वेंट में बढ़ जाए। तो ये आपको पेज नंबर 83 पे टॉपिक नंबर 7.2.1 के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे 3 तरीके जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 है नेचर ऑफ द सल्यूट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर 2 है टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन और नंबर 3 है प्रेशर। इसके बाद इसी चैप्टर में से नेक्स्ट पेज जो है 84, वहाँ से क्वेश्चन है हाउ डज प्रेशर इफ़ेक्ट सॉल्युबिलिटी। यानी कि वही जो आपने ऊपर 3 नाम याद किए उन्हीं में से एक है प्रेशर। तो उसका आपने डिटेल से आंसर देना है 2-3 लाइनों में। तो वो आपको पेज नंबर 84 पे शुरू में मिल जाएगा। नेक्स्ट इसी चैप्टर में से अगला जो लास्ट क्वेश्चन है यह राइट 5 एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो इसी टॉपिक के नीचे आपको पेज नंबर 84 पे जो मिल जाएगा वो टॉपिक कुछ इस तरह से है कि हाउ डज सॉल्युबिलिटी अफेक्ट एवरीडे लाइफ। तो इसके आपने 5 पॉइंट्स याद कर लेने हैं। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 3 नंबर का है, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 1 जो चैप्टर नंबर 8 में से है, डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये आपको पेज नंबर 98 पे मिल जाएगा। टॉपिक नंबर है 8.4.1, यानी कि वो फोर्सेस जो कि कॉन्टैक्ट के साथ अमल करती हैं। तो उसकी सिर्फ आपने डेफिनेशन याद करनी है 1-1.5 लाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 8 में से है कि राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो इसमें सिर्फ आपने एग्जांपल्स के नाम लिखने हैं, उनकी तफसील बयान नहीं करनी। तो इसमें है जी नंबर 1 पुश एंड पुल है, सेकंड है फ्रिक्शनल फोर्स और थर्ड है मैकेनिकल फोर्स। तो आपने एज इट इज़ इसको ऐसे ही याद कर लेना है। चैप्टर नंबर 8 में से थर्ड को जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन हाउ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इसमें आपने ये बताना है कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो इनकी मिकदार बराबर होती है लेकिन इनकी सिमत एक दूसरे के मुखालिफ होती है। तो ये आपको चैप्टर नंबर 8 का जो आखिरी टॉपिक है मुकम्मल 8.4.3 जो आपको पेज नंबर 100 पे मिल जाएगा, वो आपने मुकम्मल तौर पर इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी चैप्टर नंबर 9 में से वाई डज साउंड थंडर रीच द अर्थ लेट आफ्टर लाइटनिंग। यानी कि जब बिजली चमकती है तो पहले जो है वो आपके लाइट पहुंचती है और जो आवाज़ है वो बाद में पहुंचती है, इसकी क्या वजह है। तो इसका जवाब आपको चैप्टर नंबर 9 के पेज नंबर 113 पे मिल जाएगा, जहाँ पे इसका लास्ट वाली हेडिंग है पेज नंबर 113 पर। इसके बाद इसी चैप्टर नंबर 9 का जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 6 मार्क का है, थोड़ा लंबा है, कि डिफ़ाइन द पिच ऑफ द साउंड एंड एक्सप्लेन हाउ द पिच ऑफ ड्रम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पिच ऑफ द बेल। यानी कि साउंड की करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से एक है पिच। तो पिच का आपने बताना है कि एक ड्रम जो है यानी ढोल जो है वो बजता है और एक बेल जो है वो बजती है, तो इनकी पिच में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये पेज नंबर 111 पे मिल जाएगा। तो सारा टॉपिक आपने याद करना है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ वगैरह वहाँ पे लिखी हैं इंफॉर्मेटिव चीज़ें वो आपने याद नहीं करनी, बाकी पूरा पेज सारा याद करना है आपने। चैप्टर नंबर 9 में से ही जो है वो एक क्वेश्चन है जो कि ये भी 6 मार्क का है और ये थोड़ा मैथ्स टाइप का है। इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है कि अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 50 टाइम्स इन 5 सेकेंड्स। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो वो कितनी है जी 50 हैं। उसके बाद लिखेंगे आप टोटल टाइम, तो वो आ जाएगा जी 5 सेकेंड्स। उसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन जो है वो आप ऊपर लिखेंगे और जो जितना भी आपका जो टाइम लग रहा है वो आप नीचे लिख लेंगे। तो आपका बल्कि इस तरह थोड़ा उलट हो गया, ऊपर आप लिख लेंगे इसका टोटल टाइम जो है 5 सेकेंड्स और नीचे आएगा नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस।
तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि इसका टाइम पीरियड एक यानी कि ऑसिलेशन मुकम्मल होने में कितना टाइम लगता है। तो ये आ जाएगा कटिंग करके 0.1, यानी कि 0.1 सेकंड में आपका एक ऑसिलेशन मुकम्मल हो जाएगी, यानी कि एक दफ़ा आगे जाकर तो फिर वापस आ जाएगा ये। इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला वो होगा जो मैंने अभी टाइम पीरियड में पहले गलती से लिख दिया था। तो फ्रीक्वेंसी में आपने क्या करना है, उसमें आपने जो है वो नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन ऊपर रखेंगे और टोटल टाइम आपने नीचे रख देना है। तो 50 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा 10। तो इसका साथ जो यूनिट होता है वो आपने लिखना है HZ, इसको क्या बोलते हैं, हर्ट्ज़। ठीक है, तो इस तरह से आपके दोनों जो क्वेश्चन हैं वो हल हो जाएंगे। ये आपकी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास टाइम पीरियड। इसके बाद बात कर लें जी MCQs की। तो MCQs के लिए सबसे पहला जो टॉपिक करना है वो है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग के बाद जो है सेकंड टॉपिक जो है वो आपका है कोवलेंट बॉन्ड, इनके MCQs के लिए। कोवलेंट बॉन्ड के बाद जो आपका तीसरा टॉपिक आपने करना है वो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी कि डिफरेंट जो सल्यूट हैं, कौन कौन से सल्यूट जो हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं। ठीक है, इसी तरह कोवलेंट बॉन्डिंग जो है इसमें आपने उसकी टाइप्स को देख लेना अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट जो है वो आपने देखना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो वो जो आपने टॉपिक पढ़ा था जिसमें सॉल्यूशंस की टाइप हैं, यानी कि गैस का सॉल्यूशन लिक्विड के अंदर, सॉलिड का सॉल्यूशन लिक्विड के अंदर, लिक्विड का सॉल्यूशन लिक्विड के अंदर, और इसी तरह से गैस का गैस में और सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट आपने जो है वो देख लेना जी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्सेस को। फिर उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि अगर जिस साइड पे कोई चीज़ मूव कर रही है उस तरफ ही अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। इसी तरह से अगर हम अपोजिट डायरेक्शन से लगाते हैं तो कम होगी, यहाँ के ज़्यादा होगी। इसके बाद आपके पास ऐसी फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड जो अभी हमने एक क्वेश्चन में भी किया था, तो वो फार्मूला आपने देख लेना है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी का भी देख लेना है। और लास्ट में आपने जो टाइप्स ऑफ वेव्स जिसमें मैकेनिकल वेव्स वगैरह हैं इनको अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है जी।